अस्सलाम वालेकुम। जो खाद हम जमीन के अंदर डालते हैं कि हमारी फसल को लगेगी, वो 25-30% लगती है, बाकी की खाद जाया क्यों हो जाती है? इस लॉजिक को कभी आपने सोचा है, कभी देखा है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हमारी खाद 100% फसल को लगती क्यों नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से खाद हमारी फसलों को पूरी नहीं लगती है। पहले हम एक बोरी डालते थे, काम चल जाता था, फिर 2 बोरियां होगी, फिर 3 हो गई। अभी इतनी ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं? ऊपर से खादों का रेट इतना महंगा होता चला जा रहा है, हम हैरान हैं कि ये पता नहीं हमारे मुल्क को ये लोग कहाँ का कहाँ लेकर चले जाएंगे, कहाँ खड़ा कर दिया हमारे मुल्क को आकर। अभी फार्मिंग तो अच्छा खासा जो पैसे वाला बंदा है ना, उसका काम रह गया है। गरीब बंदे के बस का रोग ही नहीं रह गया कि फार्मिंग कैसे करनी है, क्योंकि उसके पास ना डीजल के पैसे हैं, ना खाद के पैसे हैं। तो क्यों ना भाइयों, हम अपनी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर ठीक करें। क्योंकि हमारी फसल को जो हम खाद डालते हैं वो किस लिए नहीं लग रही है? इसीलिए नहीं लग रही है कि हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बिल्कुल नीचे जा चुका है। ऑर्गेनिक खादों की तरफ तो बिल्कुल हमारा ध्यान ही नहीं है। पहले सब्ज खाद भी डालते थे, अपनी फसलों का वेस्ट भी डालते थे, लेकिन अभी बस वो केमिकल डाल डाल कर हमने जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल तबाह कर दिया है। कम से कम भी आपकी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, वो 1% तो होना चाहिए। और बात जिम्मेदार हैं जो समझदार हैं, उनका जमीन का ऑर्गेनिक मैटर है वो 1% से भी ऊपर है। और आम अगर जिम्मेदार की जमीन देखी जाए तो 0.5%, 0.4%, बाज औकात तो जमीनें इतनी तबाह हो चुकी हैं, 0.2% पे ऑर्गेनिक मैटर है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर कैसे बढ़ा सकते हैं। और आसान तरीका, बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ता। कम से कम आपका इन खादों से छुटकारा तो नहीं होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मैटर ठीक करने से खाद से छुटकारा आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन इतना हो जाएगा कि जहां पर आप 2 बोरियां 3 बोरियां डालते हैं और आपकी फसल को लगती है सिर्फ 25-30% खाद लगती है, तो वहां पे अगर आप मेरे कहने पर इस वीडियो में जो फार्मूला मैं बताने वाला हूं उस पर अमल कर लेंगे ना, तो जहां पर आप 3 बोरियां खाद की डाल रहे हैं वहां पे 1 बोरी से आपका काम चलेगा। और ऑर्गेनिक मैटर आपकी जमीन का इंशाल्लाह 1% से ज्यादा ऊपर चला जाएगा, 1% से ऊपर चला जाएगा। सिर्फ एक बार ही आपने काम करना है, जाकर अपनी जमीन का ऑर्गेनिक मैटर चेक करवाएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जिस वक्त आपने जमीन की तैयारी करनी है, उसके अंदर 10 ट्रालियां गोबर की आपने डालनी है, हर हाल में डालनी है। अभी आपके पास गोबर ना हो तो आप खरीद कर भी डालें। डालना सिर्फ गोबर है। कई किसान कहेंगे यहाँ पे हम तो डाल सकते हैं जो कारखानों से मिलती है, या हम कोई इसके बदले में कोई और चीज डाल सकते हैं। नहीं, आपने और कोई चीज नहीं डालनी है, सिर्फ गोबर डालना है। चाहे आपको खरीदना पड़े और चाहे आपका अपना हो। 10 ट्रालियां तो अगर आप डाल लें तो क्या बात है, जबरदस्त हो जाएगा। अगर 10 ट्रालियां नहीं है तो कम से कम 5 ट्रालियां गोबर की 1 एकड़ में आपने डालनी है। आपने ये 10 ट्रालियां डालने से पहले एक और काम करना है, वो मैं आपको बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। 10 ट्रालियों का अरेंज आपने कर लिया, मिसाल के तौर पर आपने गोबर खरीद लिया या इकट्ठा करवा कर रख लिया है ना, उसको आप सेव करके रख लें। आपने पहले ये काम कर लेना है कि 1 एकड़ के लिए 2 किलो चावल जो है ना, उनको आपने पकाना है खीर की तरह। मैं पहले भी बताता रहता हूँ, ये नुस्खा बड़ा जबरदस्त है जमीन के पीएच लेवल के लिए, जमीन के ऑर्गेनिक मैटर के लिए। और जब आप फसल काश्त करेंगे तो इसके रूट्स, इसकी जड़ों को इतना ज्यादा फायदा देता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 2 किलो चावल आपने उसकी खीर पकानी है पानी में, दूध में नहीं पकानी। पानी चंगा खुला डुला डालकर आपने इसकी खीर पका लेनी है। उसके बाद इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद जो जूसर मशीन होती है उसके अंदर डालकर इसको अच्छे से इसका शेक बना लें। शेक भी बनाना है तो वो पानी ही होगा, आपने दूध नहीं शामिल करना है। इसका शेक बनाने के बाद आपने 100 लीटर वाली मिट्टी ले लेनी है प्लास्टिक की, उसके अंदर इसका शेक डाल दें। ऊपर से 2 किलो गुड़ डाल दें। ऊपर से आपने पानी से भर देना है मिट्टी को, सिर्फ इतना सा नीचे छोड़कर बाकी पानी डाल दें। सुबह शाम इसको लकड़ी की मदद से आपने हिलाते रहना है।
इसको 10 से 15 दिन आप पड़े रहने दें। उधर से आपका गोबर भी रेडी है। जमीन का लेवल करवा कर आपने पहले गोबर डालना है। जैसे ही गोबर डालेंगे, क्योंकि अभी गर्मी आ गई है, तो धूप में आपने गोबर को खुला नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपने गोबर खेत के अंदर फैलाना है, पीछे से आपने ट्रैक्टर डालकर उसको रोटे की मदद से अच्छी तरह से जमीन के अंदर ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद ये चीज आपके पास पड़ी होगी, ये आपने पानी के साथ इस महलूल को आपने कर देना है फ्लड। पानी लगाने के बाद जिस दिन आपकी जमीन वत्तर आ जाएगी, वत्तर के बाद फिर आपने एक बार इसको हल चलाकर जमीन को खुला छोड़ देना है, तब तक के ये खुशक हो जाए अच्छी तरह से, इसका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने 3 किलो नीला थोथा, जो कॉपर सल्फेट जिसको कहते हैं, 3 किलो नीला थोथा 24 घंटे पहले भिगो कर रख देना है। वो आपने ऊपर वाले पानी में फ्लड करना है, ताकि इसके अंदर कुछ डिजीजेज होंगे, कुछ ना कुछ फंगस का प्रॉब्लम आएगा, तो वो नीला थोथा उसको कर लेगा कवर। उसके बाद आपने जाके इसका ऑर्गेनिक मैटर जमीन का चेक करवाना है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। फिर ऊपर आपने कोई भी फसल काश्त करनी है, तो आप देखेंगे जहां पर 3 बोरियां आप डालते थे ना, वहां पे 1 बोरी से आपका काम चलेगा, क्योंकि वो 1 बोरी खाद की 3 बोरियां खाद की जो है ना उसका काम करेगी, अगर आपने इस बार ये काम कर लिया तो। बाकी ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाया करता हूँ ना, ये ऐसे नहीं बन जाती है, इसके ऊपर सर्च करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप भाइयों के लिए देखें, अभी गर्मी में खड़ा हूँ और मैंने कितनी सर्च करके, कितनी मेहनत करके आप भाइयों के लिए वीडियो बनाई, देखे मुझे पसीना आ गया। ठीक है, तो आपको चाहिए कि इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो दूसरे भाइयों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि और लोगों का भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।